नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीटी पीजीटी वाला, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये जो क्वेश्चन आपके पहले एग्जाम हुए थे उसमें क्वेश्चन आए हुए थे और ऐसे ही क्वेश्चन जो आपको अभी देखने को मिलेंगे, तो इसका आंसर सभी महत्वपूर्ण है। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो उसे भी देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन जो उसे देख लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वृक्षम अवचुनौती फलानी वाक्यम अस्य उदाहरण वर्तते। तो ये जो यहाँ पर वाक्य है ये कहाँ से लिया गया है? कर्तृत्वम कर्म इस सूत्र का है, विनिविशेष कथितम चाहिए आदि सिंह स्थास्याम कर्म, कौन से सूत्र का है? और इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने आपको बतलाया था एक सूत्र अकथितम च वाला, अकथितम च ये वाला बतलाया था कि इसके योग में 16 जो धातुएं हैं वो आती हैं। और मान के चलो कि 100% एग्जाम में इसमें से एक उदाहरण जरूर आता ही आता है। क्या करता है कथितम च सूत्र यो अपदान आदि विशेष अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। मतलब जब कारक की अपदान इत्यादि विशेष संज्ञा न करना चाहे तब उसकी कर्म संज्ञा होगी, और ये कर्म अकथित कर्म कहे जाते हैं। और इन्हें अप्रधान या फिर गौण कर्म जो है वो भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत 16 धातुएं जो वो आती हैं, दोहु याच पच दंड रुद्र प्रच ची भ्रू सास ची मथ मुस नी हिक्री वह, इस प्रकार की 16 धातुएं जो इसके अंतर्गत आती हैं। तो इसी के उदाहरण था ये गाम दोगदिम पय हैं बलिम याचते वसुधाम तंदुला नोदनम पस्ती, और ये गर्गान शतम दंडती माणुकम पंथानम पृष्ठि वृक्षम अवचिनौती फलानी, जो कि यहाँ पर भी आया है। इसमें माणवकम धर्म ब्रूते शासती व शतम जायती देवदत्तम शुद्धम क्षे निधि मथनाति देवदत्तम शतम मुसुनाति ग्रामम अजामनाइति हरति क्रस्ति वहती वा। तो इस प्रकार का था ये। तो वृक्षम अवचुनौती फलानी, तो इसी का था, वृक्ष से जो फल है उनको चुनता है। अब यहाँ पर जो है इसमें जो वृक्ष है वो गौणकर्म और फल जो उनको प्रधान कर्म माना गया था। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है प्राक प्राध्यो पद्धति खादति प्रिंट मानसम कर्णे कलम किम अपिरोति ही शनि विचित्रम। मतलब ये श्लोक है यहाँ से, कर्णे कलम किम अपिरोति शनि विचित्रम छिद्रम निरूप्य सहसा प्रविष्टि शंक है सर्वम खलस्य चरितम मस्का है करोति पद्यस्मिन कस्य छंद से प्रयोग कृत है। ये श्लोक था, ये उसमें से था हितोपदेश में से, और इसमें दुष्ट व्यक्ति और मच्छर जा उनके काम बतलाए गए हैं दोनों का, कि एक ही काम होता है। कि जैसे कि मतलब देखने में मच्छर और दुष्ट व्यक्ति काम एक ही है, इनका एक ही जैसा व्यवहार होता है। दुष्ट व्यक्ति की तरह मच्छर भी पहले पैरों में गिरता है, पीठ के मांस को खाता है और कानों में मधुर गुंजन करता है और मौका पार कर निर्भय होकर प्रहार करता है। मतलब पाक पाद्य हो पतती, पैरों में गिरता है मतलब समर्पण का भाव दिखाता है। खादति पृष्ठ मांसम, पीठ के मांस को खाता है मतलब पीठ पीछे हानि पहुंचाता है, दुष्ट व्यासी करता है। कर्णे कलम की में पिरोति स्नेह विचित्रम, कान में मधुर या विचित्र आवाज भी करता है। और छिद्रम निरूपय से ऐसा प्रविष्टि संख्य है, कमजोर या फिर जो छिद्र देखते ही निर्भय होकर प्रहार करता है, सेम ऐसे भी दुष्ट व्यक्ति करते हैं। और सर्वम खलस्य चरितम मस्का करोति, एक दुष्ट का पूरा आचरण मच्छर करता है। तो इस प्रकार से एक दुष्ट व्यक्ति और जो मच्छर जो है उनके बारे में इसमें बतलाया गया था कि मच्छर जो है सेम दुष्ट व्यक्ति वाला ही काम करता है, वो भी धोखे से वार करता है दुष्ट व्यक्ति भी, और ऐसी प्रकार से मच्छर है वो भी पहले मधुर आवाज़ करेगा फिर काटेगा। तो ऐसा जो है यहाँ पर इसमें ये श्लोक आया था। और छंद जो है इसमें वसंतिल का जो छंद है उसको यहाँ पर माना गया है। और वसंत तिल का छंद जो है इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका जो लक्षण है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उक्ता वसंत तिल का तबझा जगऊ का, ये वाला इसका लक्षण होता है। और 14 जो है इसमें वर्ण अक्षर होते हैं। और सबसे पहला गण की अगर हम बात करें तो तगण होता है इसमें, तगण, फिर बघण, तगण भगण, उसके बाद 2 इसमें जगण और 2 ही गुरु होते हैं। तो तगण भगण 2 जगण 2 गुरु, उक्ता वसंत तिल का तब जगऊ का।
तगण भगण दो जगण दो गुरु, 14 अक्षर इसमें होते हैं। इसके बाद है वेदांगेशु काल विधायकम वेदांगम अस्ति। तो कौन सा वेद का अंग था? 6 होते हैं वेद के अंग, शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष। तो कौन सा था जिसमें समय के बारे में बतलाया गया था? शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष। कौन सा बतलाता है यहाँ पर? काल विधायक। तो यहाँ पर इसमें जो ये ऑप्शन 4 में है ज्योतिष, तो यही हो जाएगा। और कौन बताने वाले थे? बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिष के आधार पर वेद काल निर्धारण करने वाले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके बाद है अनुक्त कर्तरी उक्त कर्मणि विभक्ति भवति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये भी लगभग मान के चलो पूरी संभावना रहती है एग्जाम में आने की, बेशक ना हो, लेकिन पूरी संभावना रहती है कि एग्जाम में जो है ये पूछा जाएगा, क्योंकि लगभग आ ही जाता है, बहुत बार देखने को भी मिला है। तो यहाँ पर अनुक्त जो करता है, वो हमने वाच्य किए थे आपके कर्तृक्रम भाव वाले। तो अनुक्त कर्ता में कौन सी थी? कर्ता में तृतीय व्यक्ति की थी हमने जब कर्तृवाच्य किए थे, नहीं देखिए अभी वो वाली वीडियो तो देख लीजिएगा आप। और कर्म में कौन सी थी? प्रथमा विभक्ति। तो यही किए थे हमने, कर्ता में तृतीय जब हम ये बनाते हैं, ये हो गया आपके कर्तृ में क्या था? कर्तृवाच्य में ऐसे बनाते हैं 1 2 और क्रिया कर्ता अनुसार, फिर जो कर्मवाच्य है कर्ता में तृतीय, कर्म में प्रथमा, क्रिया कर्म अनुसार ऐसे बनाते हैं हम। तो अनुक्त कर्ता में कौन सी होती है? कर्ता में तृतीय होती है। और उक्त कर्म में कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति, जब हम कर्तृ से कर्म में उसको परिवर्तन करते हैं। तो वो आप देख लीजिएगा, उसमें सारा आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद है उपनिषद शब्द है कस्मिन लिंग आयाति, किसमें है? उप नि और सदरी धातु जो उसमें बना है। उपनिषद मतलब गुरु के पास बैठकर विद्या ग्रहण करना। तो किसमें बना है? तो ये बना है स्त्रीलिंग में। इसके बाद है तत्तर सृष्टि तार सवरेण परवोच है भो ब्रह्मण्यम रेखांकित पदस्य समानार्थक अव्ययमस्ति। तार सवरेण की है श्रेष्ठी, इस प्रकार से तार स्वर में बोला था, मतलब ऊंची आवाज में बोला था कि हे ब्रह्मण। अब इसका मतलब यहाँ पर उच्च एतादृश निमन या सव प्राकृण्य, क्या मतलब था इसका? तो इसका मतलब था उच्च स्वर से, तो जो कि ऑप्शन 1 में है यहाँ पर। इसके बाद है स्वधम वाक्यम अस्ति बालक त्रयम हस्ति सहस्रम जनः धावन्ति गुणवान जनः प्रतिपात्रम भवति तिस्रा बालिका पुस्तकम पठन्ति। अशुद्ध है, इसमें कौन सा था अशुद्ध? अशुद्ध यही था, गुणवान जनः प्रतिपात्रः भवति। नेक्स्ट है इसमें भी अशुद्ध ही बताना है, कौन सा है इसमें अशुद्ध? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो अशुद्ध कौन सा हो सकता है? ये वाला सह तिलई मासान प्रति यष्टते, ये वाला। बाकी और कामात क्रोध अब जाए थे सहस्वत प्रभृति चतुर है और मल्लह मल्लाय अलम, तो ये अलग था इसमें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन भोज्यम इत्यत्र का प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय इसमें? यथ है, अणमूल है, अणियत या श्या। भोज्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर प्रत्यय की बात करें तो भोज धातु हो जाएगी जैसे, और प्रत्यय कौन सा है इसमें? तो अनियत ये वाला प्रत्यय हो जाएगा इसमें, ऑप्शन जो यहाँ पर 2 में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन ब्रुवाण है पदे प्रत्यय है। अब इसमें सत्री है, सानच है, कथ है या फिर ल्यूट है। तो ब्रुवाणा है जो बना है यहाँ पर, प्रत्यय कौन सा है इसमें? ब्रु तो धातु हो गई बोलने अर्थ में, तो यहाँ पर जो इसमें बनेगा ऑप्शन 2 वाला बनेगा। तो सानच प्रत्यय, सान का आन बनेगा इसका, क्योंकि और कतलोपी हो जाता है। नेक्स्ट है न पादप उन्मूलन शक्ति अहम से लौच्य मूर्छति मारुतस्य उक्ति कस्मात उदृतास्ति। अब ये जो पंक्ति है यहाँ पर सुक्ति उक्ति, तो इनमें से कहाँ से ली गई थी? रघुवंश किरातार्जुनीयम उत्तरामचरित या महाभारत। तो ये जो थी यहाँ पर ये उसमें से थे जो कि ऑप्शन 1 में है, रघुवंश महाकाव्य है। तो इंदुमती स्वयंवर मतलब जब ये नंद गाय की सेवा करते हैं और वहाँ पर सिंह आता है उसको खाने के लिए,
तो उस समय के श्लोक है। तो रघुवंश महाकाव्य में से तो है ही, महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है, और दूसरे सर्ग में से था ये। और क्या इसमें कहा गया था कि वायु का जो वेग होता है, जो पेड़ों को जड़ से उखाड़ देने की शक्ति रखता है, तो पर्वत के सामने बेअसर होता है। मतलब शक्तिशाली भी अपने से अधिक शक्तिशाली अस्थिर के सामने कुछ नहीं कर पाता है। कह देते हैं कि शेर को सवा शेर मिल जाता है। तो वही था ये कि तब का था ये जब राजा दिलीप ने नंदिनी गाय की रक्षा के लिए सिंह पर अस्त्र चलाना चाहा था, लेकिन सिंह ने कहा था कि उन पर अस्त्र का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इनका काम था नंदिनी गाय की सेवा करना। और सिंह जहाँ वहाँ पर वो उनकी परीक्षा लेने के लिए आया था, वो उसको खाना चाहता था। तो उस समय का यहाँ पर ये श्लोक है। मतलब शेर को सवा शेर मिल जाता है। जो कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, उसे अपने से भी ज़्यादा शक्तिशाली मिल जाता है। नेक्स्ट है आप धातु। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन किम रूपम स्यात्। आपनो तो आपनुत अपनु ही आपनु हो। कौन सा बनेगा? आप धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन करो तो यही हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला, आपनु ही। इसके बाद है शक धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन की रूपम स्यात्। अशुक्नुवत अशक्नो हो, अशुक्नु या अशुक्नु ही। कौन सा बनेगा? शक धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप, तो यही बनेगा ऑप्शन 2 वाला, अशक्नो हो। इसके बाद कस्मिन वाक्य कारक संबंधी अशुद्धि वर्तते। किसमें कारक संबंधी अशुद्धि? छात्र विद्यालयात अगस्ति, ग्रामम सर्वतः गोचरण भूमि अस्ति, तपोदत्त अक्षर ज्ञानी विनय विदुषम आपतुम अभिलषति, और अलम अलम तव सर्मेण। अशुद्धि है, कौन सा है अशुद्धि वाला? तो यही था, तपोदत्त अक्षर ज्ञाने विना एव विदुषम आपतुम अभिलषति। इसके बाद आ जाता है अनुष्ठुप छंद से पंचम अक्षर भवती। तो जो ये छंद है, सबसे पहले कौन सा छंद है इसमें? गायत्री। गायत्री उष्णिक अनुष्टुप वृत्ति पंक्ति त्रिष्टुप जगती। तो जो अनुष्टुप छंद है इसके बारे में श्लोक भी आता है। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विहि चतुष्पाद्यो हर्षम सप्तम दीर्घम अन्य हो। अब मतलब यहाँ पर जो 5 अक्षर है इसके बारे में पूछा गया है। तो अनुष्टुप छंद जो होता है उसमें प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। सभी में जो छठा है, छठा वो क्या होगा? गुरु होगा। छठा अक्षर गुरु होगा। और जो 5वां है वो सारों में मतलब 8वां अक्षर प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होंगे। सभी में छठा गुरु, 5वां लघु होगा। पहले और तीसरे में जो 7वां अक्षर है वो क्या होगा? गुरु। पहले और तीसरे में 7वां गुरु होगा। दूसरे और चौथे में 7वां क्या होगा? लघु होगा। तो सभी में छठा गुरु, 5वां लघु। पहले और तीसरे चरण में 7वां गुरु और दूसरे और चौथे में 7वां लघु होता है। तो इस प्रकार से आप इसमें देख ही सकते हैं। तो कौन से वाला जो है यहाँ पे इसका बनेगा, तो यही हो जाएगा। 5वां तो लघु है, छठा गुरु है। पहले और तीसरे में 7वां गुरु, दूसरे और चौथे में 7वां लघु। इसके बाद है एसो किम धातुरूपम शुद्धम अस्ति। कौन सा है इसमें एक अलग? लिखिष्यति इच्छत लिख्ययु पृष्टि। कौन सा है इसमें अलग? यही है लिखिष्यति अलग इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में किम पदम सुमेलितम नास्ति। तो एक अलग है इसमें भी। कौन सा अलग था? अपस्तंतर जो वो किन के द्वारा रचित है? विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। भास ने 13 नाटक लिखे थे। रत्नाकर भामी विलास बर्तिरारी वैराग्य शतक। तो कौन सा एक सुमेलित नहीं है अब इसमें? तो यही सुमेलित नहीं है, रत्नाकर भामिनी विलास है।
क्योंकि पंडित विश्वकर्मा का पंचतंत्र है, भास का पंचरात्रम है और भर्तृहरि इनको 3 शतकों के लिए जाना जाता है, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। तो वाक्य पद्य भी वैसे तो इन्हीं का ही है, तो इस प्रकार से ये अलग है। नेक्स्ट है भगवत शब्दस्य भगवतः रूपम कुत्र न भविष्यति। द्वितीय के बहुवचन में प्रथमा पंचमी षष्ठी एक वचन में भगवत शब्द का भगवतः रूप नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 में जो है मतलब प्रथमा के एक वचन में, तो इसमें भगवत शब्द का भगवतः जो है ये नहीं होगा। एकद्वो बहव है, ये उदाहरण है। प्रातिपदिकार्थ मात्र से वचन परिमाण या ईसु को अपिना, तो ये है आपके कारक में से। कारक में इसमें एक प्रथमा विभक्ति में सूत्र आता है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये वाला आता है। तो इसमें क्या है, प्रातिपदिकार्थ में कौन कौन से उदाहरण थे, ये वाले बतलाए थे हमने आपको, ऊंचाई, नीचाई, ऊंचाई, नीचाई, और एक बतलाया था श्री कृष्ण है ज्ञानम, ये वाले बतलाए थे इसके उदाहरण, ऊंचाई, नीचाई, कृष्ण है श्री ज्ञानम, ये वाले तो प्रातिपदिक में थे। और एक लिंग मात्र में भी होता है, इसमें है नहीं, तो एक लिंग मात्र में भी होता है। तो लिंग मात्र में कौन कौन से हैं, ये वाले तट हैं, तटी और तटम। परिमाण मात्र में कौन सा है, द्रोणो व्रीहि, ये वाला है द्रोणो व्रीहि। और वचन में एक है, मतलब संख्या एकद्वो बहव है, एकद्वो बहव है। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। इन सारों में अलग अलग उदाहरण है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये देख सकते हैं एकद्वो बहव कौन से में आता है, तो इसी में आएंगे फिर वचन वाले में, तो इतना आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसके बाद आ जाता है किरणी कस्य धातु रूपम वर्तते, कौन से का है ये, तो क्रिया धातु ऑप्शन 1 वाला हो जाएगा इसमें। चक्षुषी इत्यस्य समानार्थस्य पदम अस्ति, कौन सा इसका समानार्थक, नेत्राणि नेत्रम नेत्रम नेत्री हो, चक्षुषी का, तो इसका यही है ऑप्शन 3 वाला, नेत्रम, आंखें मतलब। इसके बाद श्लोक आ जाता है महत्वपूर्ण यहाँ पर, प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। बात भी ठीक है, जब सभी अच्छा बोलने से मतलब अच्छा बोलने से साथ में लग जाते हैं, मतलब अच्छा काम करने के लिए राजी हो जाते हैं, सभी व्यक्ति संतुष्ट हो जाते हैं, तो हमें सभी को अच्छा ही बोलना चाहिए, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो उसमें किसी प्रकार की कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई मोल नहीं लगता। तो वही इसमें बात यहाँ पर बतलाई गई थी कि प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, अच्छे वचन बोलने से जब सभी व्यक्ति सभी जंतु संतुष्ट हो जाते हैं, तो तस्मात् तदेव वक्तव्य वचने का आदर देता। तो इसलिए हमें ऐसे वचन बोलने चाहिए, इसमें हमें कोई कंजूसी गरीबी नहीं दिखानी चाहिए। शोक्ति में तद मूलतः कस्मात् उद्धृतम, अब यही तो उपदेश चाणक्य नीति, मृच्छकटिक या विदुर नीति, कहाँ से था ये, तो ये जो था ये चाणक्य नीति में से था। अब जब हमने बुक की थी तो उसमें श्लोक आए थे, उसमें साथ में लिखा हुआ था कि ये श्लोक इसमें से लिया गया है, ये यहाँ से लिया गया है, तो ये चाणक्य नीति जो है उसमें से था। इसके बाद है सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, ये मंत्र है। कस्मा सूक्ताद उद्धृतास्ति, कौन से सूक्त में से है, नासद्या उषा पुरुष विष्णु, किस सूक्त में से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हजारों सिर है, हजारों आंखें हैं, हजारों पाँव हैं, ऐसे। तो ये जो यहाँ पर सूक्त जो था ये पुरुष सूक्त था, जो कि ऑप्शन 2 में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां जो सूक्त है, तो ये पुरुष सूक्त ही है। और इसमें से भी जो है बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन जो देखने को मिले हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, आक्रंद सम्यम काम्य है प्रकुर्ध है इत्यादि पदेशु कस्य प्रत्यस्य प्रयोगास्ति,
कयप क्विप लयप या अनियत, कौन से का प्रयोग हुआ था इसमें? तो इन सारे में हुआ है लयप प्रत्यय का प्रयोग। इसके बाद है विधिलिंग लकार से प्रथम पुरुष संदर्भे का विकल्प अशुद्ध है। किसमें? विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष के बारे में। अब इसमें शुद्ध बताना है, गलत है इसमें, अलग था तो कौन सा? ये वाला, रुणदित रुणद्यताम रुणदे हो, ये वाला। अगर हम मन को देखते हैं, छिंद्यात छिंद्यताम छिंदी हो, भुंजात भुंजताम भुंजो हो, युंजित युंजताम युंजीरम, तो मतलब ये अलग था। ऐसु का वेद भाग नास्ति, एक वेद का भाग नहीं है, वेदांगम संहिता अरण्यक ब्राह्मण, तो कौन सा नहीं है यहाँ पर वेद का भाग? अब नहीं है तो कौन सा? ये वाला, सीता ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद ये है, तो वेदांग इसमें नहीं है। इसके बाद है अधोलिखित विग्रह पदनाम कृते समस्त पदानि दत्तानि कस्मिन् विकल्पे अशुद्धम समस्त पदम अस्ति, तो कौन सा एक अलग है इसमें? अब उपगिरम है, जैसे उपशर्दम सखी अतियवनम अव्यभाव समास में है सारे, तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? इसका अशुद्ध बताना था इसमें, अशुद्ध कौन सा है? ये वाला सखी, क्योंकि क्या बनना चाहिए था इसका? सदृश है सख्या, सखीटा सहसु, ये वाला बनना चाहिए था अव्यभाव समास में, यही अलग था। तो उपगिरम गिरहे समीपम, ये समीपतार्थ जाओ उसमें है, क्योंकि अव्यभाव समास जाओ 16 प्रकार में होता है, तो ये समीपतार्थ में है। उपगिरम उपसर्दम सर्द है समीपम, अति यौवनम यौवनस्य अतय अति अर्थ में है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें अव्यभाव समास। कौन कौन से और उदाहरण हैं थोड़े से वो भी जो हम देख लेते हैं, जैसे अधिहरि, अधिगोपम, उपकृष्णम, उपकृष्णेन, समुद्रम, दुर्यवनम, निर्मक्षिकम, अतिहिमम, अतिनिद्रम, इतिहरि, अनुविष्णु, अनुरूपम, प्रत्यर्थम, यथाशक्ति, सहरि, अनुज्येष्ठम, सचक्रम, सखी और सतीर्णम, सक्षत्रम, स अग्नि, पंचगंगम, द्वियमनम, उपसर्दम, जो कि यहाँ पर भी आया है, ये सर्द है समीपम, सर्द का सुपसु अव्यभाव समास, प्रतिविप्साम और उपजर्सम, उपराजम, अध्यात्मम, उपचर्मम, चर्मण है समीपम बनता है जिसका, उपसमिधम, समिध है समीपम। तो इस प्रकार से जो है ये सारे अव्यभाव समास है जिसमें शुरू में अव्यपसर्ग होता है। इसके बाद आ जाता है क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट उपकारकम संयम स्यात्, तो कौन सा जो है यहाँ पर इसमें ये होगा कारक, क्योंकि कारक में से है ये, तो इसमें कर्म कारण संप्रदानीय कर्ता कौन सा रहेगा? तो यही रहेगा क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संयम स्यात्, कि मतलब क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक कारक होगा उसकी कर्ण संज्ञा होगी, तो कर्ण कारक होता है इसमें। क्योंकि अगर कर्म वाला होता तो उसमें क्या होता? कर्तु क्रियाया आप्तुमिष्टम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, मतलब कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहे तो उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ पर ये था जिसे सर्वाधिक सहायक कारक हो, पर क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संयम स्यात्। नेक्स्ट है कस्य समस्त पदस्य विग्रह सम्यक नास्ति, तो कौन सा है जिसका सही विग्रह नहीं है? अब नहीं है तो कौन सा? ये वाला भिक्षाचर है, भिक्षायै चरति, तो ये सम्यक नहीं है। त्रिभुवनम त्रैणाम भुवनानाम समारह है, शुभ आनन शुभम आननम यस्याः सा चित्रगुण चित्रागावो यस्याः सा, तो ये इस प्रकार से है। और बहुब्री समास जहाँ उसमें आते हैं, कंठे काल है, प्राप्तोदक है, पीताम्बर है, इसमें कर्मधारय भी हो जाता है और बहुब्री भी पीताम्बर में। प्रपर्ण है, अपुत्र है, चित्रगुहु, जैसे कि यहाँ पर आया है चित्रगांव हो यशस है, चित्रजस गोजस बहुब्री ही। रूपवत भार्य है, दीर्घ सक्त है, जलजाक्षी,
द्विमूर्ध हैं, त्रिमूर्ध हैं, व्याघ्रपात, द्विपात, पुण्यकाकुत और सोहरित, प्रिया सर्पिस्क है, महायशस्क है, उड़रत है, उपहृत पशु, उद्धृत ओदन, वीर पुरुष है, स्त्री प्रमाण है, कल्याणी प्रिय है, अंतर्लोम है, बहिर्लोम है, व्यूढ़ो रस्क है। और तो ये वाले जो है कुछ इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं बहुव्रीहि वाले। नेक्स्ट आ जाता है वनेचर युक्त रचना वर्तते। कौन से में थे वनेचर? स्वप्नवादत्तम, किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, नैषधीय चरितम। वनेचर है था इसमें एक में, कौन से में था वनेचर? तो इसी में था वनेचर, तो किरातार्जुनीयम में। किराताधिपति कौन थे? भगवान शिव और अर्जुन। तो इन दोनों का आपस में युद्ध हुआ था, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव जो अर्जुन की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए युद्ध किया था और ये इनको हरा देते हैं फिर युद्ध में, तो इन्हें पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होती है। महर्षि भारवी के द्वारा रचित है किरातार्जुनी में, 18 सर्गों में है, वीररस है इसमें। और महर्षि भारवी जन को गौरव के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा श्लोक यहाँ पर, सुभग सलिल अवगाह पाटल संसर्गी सुरभि वनवाता पृच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीय अतर्किम छंदम अस्ति। तो इसमें सनगधर इंद्र वज्रा शार्दुल विकृति आर्या, किस छंद का प्रयोग यहाँ पर हुआ है? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है आर्या जो छंद है उसका प्रयोग हुआ है। आर्या छंद कौन सा होता है? आर्य होता है विषम मात्रिक छंद। एग्जाम में आ जाता है कई बार ये भी कि विषम मात्रिक छंद कौन सा है? आर्य छंद। क्योंकि इसका जो प्रथम और तृतीय जो पाद है इसमें 12-12 मात्राएं होती हैं। जो द्वितीय है उसमें 18 होती है और जो चतुर्थ है उसमें 15 मात्राएं होती है। यस्यः पादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीयापि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश आर्य। तो ऐसा आर्य छंद। इसके बाद है चौरह यजदतम शतम मुष्णाति इत्यस्य कर्तृवाच्यस्य कर्मवाच्य की रूपम भवति। चौरह यजदतम शतम मुष्णाति, तो वही आ गया जो कि हमने पहले भी बतलाया था। तो कौन सा है इसमें फिर? ये वाला, क्योंकि कर्तरी से कर्म में किम रूपम बनेगा। अब जैसे कि ये प्रथमा है, द्वितीय है, क्रिया हुई है, जब हम उसमें बनाएंगे कर्म में तो जो प्रथमा वाला है वो किस में चला जाएगा? तृतीय में। चौरेण और जो द्वितीय वाला प्रथमा में। यजदतः शतम मुष्यते, तो ऐसे जो है इसका चेंज होगा कर्तरी से कर्म में। इसके बाद है महाराज श्रीमन जगति यशते धवलिते पय परावरम परम पुरुष मृग्यते कबर्दी कैलासम कबीरम अथायम कुलिशभूरितम कलानाथम राहु कमल भवन हंस मधुना पदे अस्मिन अलंकार है। कौन सा अलंकार है इसमें? संदेह भ्रातिमान व्यतिरेक अपनोति। तो इसमें जो यहाँ पर आया था तो यहाँ पर था ये वाला, तो कौन सा था इसमें? भ्रातिमान जो अलंकार है उसका प्रयोग इसमें हुआ है। तो लक्षण क्या है इसका? साम्याद अस्मिन तद बुद्धि भ्रांतिमान प्रतिभा उत्थित है, ये वाला। इसके बाद है शिष्य। इति शब्द प्रत्यय अस्ति। अब शिष्य जो है यहाँ पर प्रत्यय है, इसमें कयप है, आच है, यथ है, अनियत है। कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ इसमें? तो सास, तो इसमें क्या है? सास ये वाला शब्द हो जाएगा इसमें, और साथ में जो कयप प्रत्यय उसका प्रयोग इसमें हुआ है। तो सास में कयप होने पर शिष्य जो है रूप बनता है। सूत्र कौन सा है इसमें? एतिस्तु सासबरी दिरिजुसह कयप, ये वाला। तो कयप प्रत्यय में होगा। और कौन कौन से हैं इसके? इत्य है, स्तुत्य है, शिष्य है, ये वाले इसी के उदाहरण हैं। इसके अलावा मृज्य है, इसमें भी यही लगता है मृज्य में, सूत्र थोड़ा अलग है बस। तो इसमें मृज्यैर भी भाषा एक सूत्र आता है जो कैप करेगा वो लगेगा, फिर इसमें मृज्य है। नेक्स्ट आ जाता है मेघदूते प्रयुक्तम छंद अस्ति। कौन सा छंद था मेघदूत में? शिखरणी, मालिनी, मंदाक्रांतया दूत विलंबितम। मेघदूत महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। पहला भाग जो था 63 थे और उत्तरार्ध में 52 थे। इस प्रकार से 115 श्लोक थे इसमें। श्रृंगार वियोग रस है इसमें, क्योंकि अक्ष अपनी अक्षरी से अलग हो जाता है इसमें।
अब छंद कौन सा है इसमें, तो मंदाक्रांता जो छंद है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ था। और मंदाक्रांता जो छंद है इसमें कितने अक्षर होते हैं, तो मंदाक्रांता की बात करें तो इसमें 17 अक्षर होते हैं। सबसे पहला जो गण है इसमें कौन सा है, मगण। मगण भगण नगण तगण, तगण दो गुरु, मतलब मगण भगण नगण दो तगण दो गुरु। अंबुधि में चौथे पर, रस में छठे पर और नग में सातवें पर यति होती है। इसके बाद है संस्कृत नाटक शिक्षण से सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सा, मन नाटक शिक्षण में कौन सी ठीक रहती है, अभिनय व्यास आगमन चित्र विधि। तो जब नाटक बताना हो तो कौन सा ठीक रहता है उसमें, तो अभिनय मतलब जो है वही ठीक रहता है। जैसे रंगमंच पर होते हैं नाटक कोई दिखाया जाता है तो वो। इसके बाद है दधि शब्द से पंचमी एक वचन रूपम स्यात्। दधि शब्द का जब हम पंचमी एक वचन में रूप बनाते हैं तो कौन से वाला इसका रूप बनेगा, तो दधि जो है इसका रूप कौन सा बनेगा, ये वाला। तो दधि जो है इसका दधनः रूप बनेगा पंचमी एक वचन में। और यहाँ पर ये भी जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और कैसे इसके रूप चले थे वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, दधि दधिनी दधिनी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हर्षव है, इसमें दीर्घ है, और बहुवचन में फिर जो दीर्घ हर्षव था वो दीर्घ हो गया, दीर्घ वाला हर्षव हो जाता है। दधि दधिनी दधिनी दधना दधिभ्याम दधिभिः, दधने दधिभ्याम दधिभ्यः, दधनः दधिभ्याम दधिभ्यः, दधनः दधनोः, दधिनाम दधनी दधनी, ये दो रूप बन जाएंगे सप्तमी में, दधनोः दधिषु। हे दधे हे दधि हे दधिनी हे दधिनी। तो पंचमी षष्ठी में एक जैसे ही बनते हैं रूप, वो देख सकते हैं। और सप्तमी वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें हमेशा हर्षव ई हर्षव जो है वही आता है। तो इस प्रकार जो है रूप ये चलेगा इसका। इसके बाद है छठे चौथे और सातवें पर यति होती है। अब कौन से वाले में होती है, तो यहाँ पर इसमें क्या है, कई बार तो उलझ जाते हैं कि इसमें बहुत सारे सोचते होंगे कि मंदाक्रांता जो छंद है वो वाला है इसमें, क्योंकि इसमें क्या है, उसमें चौथे छठे और सातवें पर होती है, उसमें ऐसे है। लेकिन यहाँ पर छठा चौथा और सातवां पूछा गया है, तो ये कौन से में छंद है, कौन से में यति है। यहाँ पर मंदाक्रांता हरिणी शिखरणी या मालिनी, कौन से वाला छंद है इसमें, तो इसमें है ये वाला। तो हरिणी जो छंद है उसका है ये, मधुर हरिणी रांचे बैठा, तो ये इसका लक्षण है। और छठे चौथे और सातवें पर यति होती है इसमें, है इसमें भी 17 ही वर्ण अक्षर, तो इसमें थोड़ा अलग है, इसमें पहले छठा फिर चौथा फिर सातवां, तो इसमें ऐसे है। और इसमें ये थोड़ा अलग था, इसमें पहले चौथा था फिर छठा फिर सातवां, तो इसमें क्या है उड़ा जाते हैं, तो इतना जो आप इसमें याद रखिएगा। तो इसमें छठा चौथा सातवां। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा किम इभी मधुरानाम मंडम न कृतिनाम, ऐसा सुक्ति अभिज्ञान शुक्ल से कश्मीरंग क्या आती, तृतीय प्रथम चतुर्थी अद्वितीय अंके। किम इभी मधुरानाम मंडम न कृतिनाम, अभिज्ञान शुक्ल में से है, कौन से अंक में से है, तो अंक जो था कौन सा था, प्रथम अंक, तो प्रथम अंक में से ली गई है ये। नेक्स्ट है अशुद्धम युगम चिन्वंतु, इसमें भी अशुद्ध है एक, अवशय खटवाया से थे, मतलब कौन सा था इसमें एक अलग गलत। तो हरि ही वैकुंठे वस्ती, ये भी गलत लग रहा है, हरिणा वैकुंठा उद्यते। और इसके साथ ही जो ये वाला नरः वसुधा रत्नम कृष्यति, नरेण वसुधा रत्नम कृष्यते, ये वाला, मतलब दोनों ही इसमें अशुद्ध थे। इसके बाद है धात्री शब्द से षष्ठी द्विवचन रूपम अस्ति, धात्रो धात्रियो हो, धात्र्यो कौन सा बनेगा, धात्री का ऋकारांत रूप है ये, षष्ठी द्विवचन में। तो यहाँ पर इसमें द्विवचन में जो रूप बनेगा ये वाला धात्रो।
इसके बाद है कमलेन अतर अस्य समुचित विग्रह अस्ति। कमल नेत्र है, कौन सा इसका सही विग्रह है? तो सही विग्रह है जब हम इसका बनाएंगे तो ऑप्शन 3 वाला बनेगा, कमलम इव नेत्रम यशसा, मतलब ऐसा कोई जिसके नेत्र जो है आंखें वो कमल के समान हो। नेक्स्ट है बाणभट्ट से गद्य शैली। महर्षि जो बाणभट्ट है उनको कौन सी शैली के लिए जाना जाता है? पांचाली, गौड़ी, वैदर्भी या सरला, कौन सी शैली के लिए जाना जाता है? तो इनको जो जाना जाता है पंचाली शैली के लिए, जो कि यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है इसमें आया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, दुखम न्यासस्य रक्षणम, ऐसा सूक्ति कुत्र अस्ति? स्वपनवास दत्ते, रघुवंश, मेघदूत या शिशुपाल वधे। दुखम न्यासस्य रक्षणम, तो ये सूक्ति आई थी कहाँ से? स्वपनवास दत्तम जाओ उसमें से। और कौन कौन सी थी इसमें? स्वपनवास दत्त में महर्षि व्यास ने जो 13 नाटक लिखे थे तो उसी में से है। अनअतिक्रमण्य हुई विधि ही, और चक्रार पंक्ति, युगस्ति भाग्य पंक्ति ही, कालक्रमेण जगत है परिवर्तमाना, और स्थिर स्वभाव तो कातर है, दुखम न्यासस्य रक्षणम, गुणानाम व विशालानाम, दुखम व्यक्तुम बद्धमूल अनुराग है, काले काले छिद्यते रुह्यते च, अहो अहो अक्रूणा खलु ईश्वरः, परस्पर गत आलोके दृश्यते तुल्य रूपता, परस्पर गत आलोके दृश्यते तुल्य रूपता। तो ये सूक्ति आई थी इसमें स्वपनवास दत्त में। कितने अंक थे? एक बार तो ये भी आया हुआ था, 6 अंक है इसमें, स्थान श्लोक है। महर्षि व्यास ने जो 13 नाटक लिखे थे उसमें से है। श्रृंगारा से इसमें उदयन इसके नायक और वासुदत्ता नायिका थी। वसंतक कौन थे इसके? हमने पहले वाली वीडियो में भी बतलाया था। तो ये थे इसके वसंतक, मतलब इसके जो वे क्या होते हैं विदूषक, तो विदूषक का नाम था वसंतक। नेक्स्ट है सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनम तराणी च, कस्य लक्षण अंश है? किन का लक्षण है यहाँ पर? ये सर्ग प्रतिसर्ग वंश मन अंतराणी, पुराण वेद स्मृति या लोक। तो पुराण जो होते हैं, पुराणों के 5 लक्षण बतलाए गए हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन अंतर और वंश अनुचरितम। इसमें है नहीं वंश अनुचरितम। तो ये पुराणों के 5 लक्षण बतलाए गए थे। सर्ग प्रतिसर्ग च वंश मन अंतराणी च वंश अनुचरितम च, ये पुराण 5 लक्षण। तो पुराणों के 5 लक्षण। इसके बाद है द्विजार्थ अस्य स्मस्त पदस्य लौकिक विग्रह भविष्यति। इस मस्त पद का लौकिक विग्रह है। द्विजाय अयम, द्विज गे अर्थसु, द्विज भयस अर्थसु, द्विजाय अयम। कौन सा है इसका? तो इसका तो यही है फिर ऑप्शन 2 वाला, द्विज गे अर्थ सो, द्विजार्थ है। विशेष संज्ञा निर्मुक्त समास, कौन सा होता है विशेष संज्ञा वाले में समास? तो ये हमने आपको बतलाया था समास में कि जहाँ पर मतलब ये विशेष हो उसमें समास होता है। कौन सा? केवल समास। केवल समास जो है इसका रूप भी बतलाया था आपको। ये तो इसका लक्षण है, तत्र विशेष संज्ञा भी निर्मुक्त केवल समास है, मतलब प्रथम समास है ये, अर्थात किसी विशेष नाम से रहित समास ही केवल समास होता है। और इसमें भूतपूर्व है, वो वाला उदाहरण बतलाया था आपको, पूर्वम भूत है, पूर्वम भूतसु। और इसके अलावा एक बाघ अर्थ इव, ये वाला बतलाया था, बाघ अर्थ औ इव, बाघ अर्थ औ इव केवल समास। 2 उदाहरण हैं इसके। नेक्स्ट है षष्ठी सूत्र से उदाहरण अस्ति। कौन सा है षष्ठी सूत्र का उदाहरण? लक्ष्मी छाया चक्रिंत्रांशव सैच्छते उच्छ्राय। तो इसका जो उदाहरण है कौन सा? ये वाला षष्ठी सूत्र का। इसके बाद है जनु कर्तु प्रकृति ही, कारक सूत्र अनुसार कथम वाक्यम शुद्धम। तो यहाँ पर ये भी जो आपका कारक प्रकरण जो उसी में से है,
अब ये जनुकर्तु प्रकृति जो है कौन से इसमें आता है, कारक में कौन सी व्यक्ति का उदाहरण है, ये जनुकर्तु प्रकृति ही। जन मतलब उत्पन्न होने अर्थ में है ये। तो जन धातु के कर्ता का मूल जो कारण है वो अपादान होगा, जैसे कि ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, तो यही बनता है इसका मतलब ब्रह्मा जी से इसमें प्रजा उत्पन्न होती है। तो कौन सा बन जाएगा, ये वाला, ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते। नेक्स्ट है तेन सह भाषितवान। तेन सह भाषितवान वाक्यस्मिन् उचित पदेन स्थानम पूरयन्तु। अब ये इसके बारे में बतलाया था हमने आपको, सह साकम सार्धम समम, ये जहाँ पर भी हो तो इनके योग में तृतीय व्यक्ति होती है। शिष्य गुरुणा सह विद्यालयम गस्ति, रामः जनके साकम गस्ति, हनुमान वानरई सार्धम जानकीम मार्गमास, मतलब सह साकम सार्धम जो होता है इनके साथ तृतीय। अब तृतीय वाला आप इसमें देख सकते हैं कौन सा है, तो तेन सह अहम भाषितवान, तेन सह अहम, उसके साथ मैं भी, तो अहम। मोक्षे इच्छास्ति वाक्यस्मिन् प्रयुक्त आधार अस्ति। मोक्षे इच्छास्ति यह हमने आपको बतलाया था, उसमें सप्तमी विभक्ति में सप्तम्यादि करने चाहे, मतलब सप्तमी विभक्ति वाला बतलाया था कि सप्तमी विभक्ति में उसके तीन भेद हैं। मतलब आधार जो आधार वो तीन प्रकार का होता है। कौन कौन से, औपश्लेषिक, वैशेषिक, अभिव्यापक, ये बतलाया था आधार तीन प्रकार का होता है। अब ये मोक्ष इच्छास्ति जो था वो उनमें से कौन से का उदाहरण था, मोक्ष इच्छास्ति, तो मोक्ष इच्छास्ति इस वाले का था, वैशेषिक का, क्योंकि जो औपश्लेषिक था इसके कौन सा उदाहरण था, कटे आस्ते, ये वाला बतलाया था हमने आपको, कटे आस्ते ये वाला बतलाया था। और इसका अभिव्यापक का कौन सा था, अभिव्यापक का ये था तिलेसु तैलम, तिलेसु तैलम, ये वाला बतलाया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर जितने भी उदाहरण हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है इनके बारे में आ जाता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो और कौन कौन से थे इसके, औपश्लेषिक का कट्यास्ते एक था, स्थाल्याम पस्ति ये वाला भी इसी का था। और इसका और कौन सा था, तिलेसु तैलम का, स्वरस्मिन आत्मा अस्ति, ये वाला भी इसी का उदाहरण था। नेक्स्ट है आर्जोम ही कुटिलेषु न नीति ही, ये रचना है नैषचरित, रघुवंश, मेघदूत या किरात अर्जुनियम। आर्जोम ही कुटिलेषु न नीति ही, तो इसका जो संबंध है ये नैषचरित से है। और नैषचरित की अगर हम बात करें तो श्रीहर्ष उनके द्वारा रचित है ये, और इसमें भी सूक्तियाँ थी। जनन आनने का कर्म पृच्छति, मितम च सारम च वच ही वाग्मिता, कर्म का सुकृत मत न भुंगते, दुर्जय विषा विदुषापि, ये वाली। और श्रीहर्ष के द्वारा रचित था ये। और कितने सर्ग थे इसमें, 22। कितने श्लोक थे इसमें, 2830। श्रृंगारस था इसमें। महाभारत का जो नल उपाख्यान है, नल उपाख्यान, उसमें से लिया गया है ये। श्रृंगारस है इसमें। राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा थी। शैली कौन सी थी इसमें, वैदर्भी, वैदर्भी शैली। और एक ये वाली तो है ही, आर्जो में कुटिलेषु न नीति। तो ये सारी सूक्तियाँ आप इसमें याद रखिएगा। इसके बाद साधु प्रतिवस्थि सम, उचित पदेन स्थान पूर्यत। अब क्या आएगा इसमें, तो कश्चित साधु प्रतिवस्थि सम, ये सम जो लग जाता है ये भूतकाल में चल जाता है, अगर है वाला था तो वो था में चल जाएगा सम लगकर। इसके बाद छिद धातु, जब हम इसमें कत प्रत्यय लगाते हैं तो कौन से वाला रूप बनता है इसका, छिद में कत होने पर, छिन्ति, छिन्न है, छिद है, छिदिकता है, कौन सा बनेगा। तो जब हम इसमें कत प्रत्यय लगाएंगे तो छिन्न है, भिन्न है, ये वाले रूप बनते हैं। ऐसे भी धातु में लगाएंगे तो भिन्न हो जाएगा, छिद में लगाएंगे छिन्न है, तो
इस प्रकार से जो है इसके रूप ये बनेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, और एक और है इसका, वो वाला शीर्ण है, वो भी आता है इसका। शीर्ण है, छिन्न है, भिन्न है। अंतरराष्ट्रीय शब्दस्य निर्माण अनेन सूत्रेण भविष्यति। अंतरराष्ट्रीय में कौन सा है? अतोरोप्लुतात्प्लुते निरालोपुरुष्य दीर्घोण है, स्वचिलोपे चेत पादपूर्णम या हली सर्वेशम। कौन सा है इसमें? तो यही इसी का उदाहरण है। ड्रालोपे पुरुष दीर्घोण है जो कि दीर्घ करता है विसर्ग संधि में। पूर्णारमते, हरिरम्य है, शंभु राजते, ये सारे रूप पढ़े थे हमने। तो इसी में आता है ये वाला भी, अंतर प्लस में राष्ट्रीय है, अंतरराष्ट्रीय है। और इस उत्तर से पहले वाले रा का लोप हो जाता है इसमें, क्योंकि दो होंगे, एक अंतर एक राष्ट्रीय में। इसके बाद तस्य रूपेण मोहिता है, शुद्ध रूप होगा इसका। कौन सा होगा? तस्य रूपेण मोहिता है, तो तद रूप मोहिता है। कस्य पदस्य संधि छेद सम्यक नास्ति, तो मतलब एक सही नहीं है इसमें। कौन से वाला है? तो यही है ऑप्शन 4 वाला, अप प्लस में एति अपैति है, ये वाला। और ये सूत्र आता है इसमें एक, वो ये वाला बतलाया था हमने आपको, उपैति वाला रूप। उपैति उपैधते पृष्ठो हैं, एते दतुट से सूत्र लगा था इसमें वृद्धि, इसमें दीर्घ संधि, इसमें वृद्धि संधि में। तो उसी का है ये। उप प्लस में एति उप प्लस में एति उपैति, उप प्लस में एदिते उपैदिते, पृष्ठ प्लस में उ है, पृष्ठो है, तो वृद्धि संधि। और ये जो यहाँ पर ये बना है अक्ष प्लस में उन्हीं अक्षोहिणी, इसमें भी सूत्र आता है सेम इसी के नाम पर ही सूत्र है, अक्षदुहीनम उपसंख्यानम, ये वाला। तो ये उसका था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, एतेषु शिक्षण सूत्रम नास्ति। एक नहीं है इसमें। अनिश्चित निश्चय प्रति, पूर्णता अंश प्रति, विश्लेषण संश्लेषण प्रति, अनुमानता प्रत्यक्ष प्रति, नहीं है एक। तो कौन सा है? तो पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अनुमान से प्रत्यक्ष की ओर। तो पूर्ण से अंश की ओर नहीं होता है। कस्मिन शब्द कितन प्रत्यय नास्ति, एक में नहीं है, वृद्धि व्याधि कीर्ति बुद्धि, कितन प्रत्यय। अब नहीं है तो कौन सा? ये वाला व्याधि। योद्धा इत्यत्र प्रत्यय है, कौन सा योद्धा में प्रत्यय? तो यहाँ पर जो है ये वाला है, त्रिच प्रत्यय। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो प्रत्यय जो है ये बनेंगे। और यही हमारा क्लास जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।